रोमांच टीवी में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। आउटलुक मैगजीन ने स्वीकार किया है कि लोकसभा में हंगामा मचाने वाली उनकी मैगजीन में छपी एक हिंदू नेता की टिप्पणी को गलती से गृह मंत्री राजनाथ सिंह को बता दिया गया। आउटलुक मैगजीन ने ट्विटर पर एक बयान में बताया कि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के सांसद मोहम्मद सलीम ने सोमवार को लोकसभा में हुई चर्चा में आउटलुक के 16 नवंबर के अंक में प्रकाशित एक समाचार का जिक्र किया। पत्रिका के बयान में कहा गया है कि समाचार में विश्व हिंदू परिषद के दिवंगत नेता अशोक सिंघल द्वारा की गई एक टिप्पणी को गलती से गृह मंत्री राजनाथ सिंह की बता दिया गया। आउटलुक इसके लिए खेद प्रकट करता है। ये हमारी मंशा नहीं थी कि गृह मंत्री या सांसद की गरिमा को कम किया जाए। पीएम नरेंद्र मोदी यहां अपनी 2 दिवसीय यात्रा के दौरान अहम जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में भाग लेने और भारत द्वारा पेश किए गए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठजोड़ की शुरुआत करने के बाद नई दिल्ली पहुंच गए हैं। इस यात्रा के दौरान मोदी का कार्यक्रम काफी व्यस्त रहा। उन्होंने जलवायु सम्मेलन के उधर अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा से मुलाकात की और जापान के प्रधानमंत्री शिंजो एबे के साथ द्विपक्षीय बैठक के साथ ही विश्व के कई अन्य नेताओं से भी मुलाकात की। शियत की आज तीसरी सद्भावना रैली पंजाब के गुरदासपुर हलके में की जा रही है और शियत और भाजपा को उम्मीद है कि इस रैली में ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग पहुंचेंगे, क्योंकि इससे पहले अकाली दल की भटिंडा व मोगा सद्भावना रैली में कार्यकर्ताओं संग जाने से भाजपा गुरेज कर रही थी। भारतीय जनता पार्टी अकाली दल की सद्भावना रैली में हजारों कार्यकर्ता संग शामिल हो रही है। केंद्र सरकार ने पंजाब में श्री आनंदपुर साहिब से महाराष्ट्र के हजूर साहिब तक के मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग करने की घोषणा की है। ये मार्ग 3000 किलोमीटर से अधिक है। पंजाब सरकार ने केंद्र के पास इस ऐतिहासिक मार्ग को नेशनल हाईवे घोषित करने की मांग की थी। इस बारे में सोमवार को पंजाब के डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुखबीर सिंह बादल और केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने केंद्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। इस बैठक में मंत्री गडकरी ने इस मार्ग को नेशनल हाईवे करने की मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री गडकरी ने पंजाब की मांग पर बरनाला और मुक्तसर में रेलवे ओवरब्रिज की मांग को भी मंजूर कर लिया। पंजाब सरकार की तरफ से केंद्रीय राजमार्ग मंत्री से राज्य की अनेक सड़कों को 4 और 6 लेन करने की मांग भी रखी गई है। पंजाब में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी के मामलों के बाद अब हर कोई सतर्क है। इसी के चलते नाभा के डीएसपी और हल्का इंचार्ज मक्खन सिंह लालका ने 100 से अधिक लोगों के साथ बैठक की और बैठक में गुरुद्वारों की सुरक्षा संबंधी मुद्दे पर चर्चा की गई। बताया गया है कि गुरुद्वारों में अब सीसीटीवी कैमरा भी लगने लगे हैं। उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि जो पहले घटना हुई वो दोबारा से घटित ना हो। यही कहना चाहूँगा कि कोई प्रशासन कोई भी इस तरह की शक्ति गुरु ग्रंथ साहब महाराज की सुरक्षा नहीं कर सकती। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਤਾਬੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਚੰਗੇ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਘਾਟ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਦਰ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਾਠੀ ਵੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਚਲੇ ਗਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੀਸੀ ਕੈਮਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ, ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਟੀਮ ਬਣਾਉਣ ਕਿ 4, 5, 10 ਬੰਦੇ ਦੀ ਟੀਮ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਟਾਈਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੌਣ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਨਾਲ ਜਾਵੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕੋਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਾਣਾ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅੰਦਰ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰੀਏ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ
ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਾ ਦਈਏ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ। ਸੋ ਮੈਂ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਹੌਲ ਪੀਸ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਨਸਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੰਗਾ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਦਈਏ, ਇਹੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਲੱਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਰਪੰਚ, ਪੰਚ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗ੍ਰੰਥ ਸਿੰਘ ਬੁਲਾਏ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲਾਈਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ CCTV ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੋਵੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਵਾਪਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਸੀ। पटियाला शहरवासियों को आवारा पशुओं की समस्या से निजात दिलाने के लिए जिला प्रशासन की ओर से गांव हरायपुर में 15 एकड़ जमीन पर गौशाला का निर्माण किया जा रहा है, जहां पर प्रशासन का दावा है कि दिसंबर महीने के आखिरी में पशुओं को गौशाला में छोड़ना शुरू कर दिया जाएगा। गौशाला में पशुओं को छोड़ने के लिए शुरुआती दौरे में 2 शेडों का निर्माण भी किया गया। इसमें करीब 500 पशुओं को छोड़ा जा सकता है। मानयोग मुख्यमंत्री पंजाब सरदार प्रकाश सिंह बादल जी के हुक्म अनुसार बठिंडा जिले में भी एक काओ पौंड बन रहा, मतलब एक गऊशाला बन रही है जिस विच आवारा पशुओं को ठहराया जाएगा। पिंड हर रायपुर में ये गऊशाला का काम चलता पाया। 4 दीवारी का काम मुकम्मल हो चुका है, एक दफ्तर भी बन चुका उत्थे और हुण इस वे पशुओं के लिए शैड बनाए जा रहे हैं। बहुत ही तेज़ी नाल काम चल रहा है। किसी भी किस्म की पैसे की कमी नहीं है। सरकार वालों भी सानू लगभग 25-30 लाख रुपया मिल चुका है, प्लस बठिंडा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वालों सानू हुण तक 40 लाख रुपया मिल चुका है और आने वाले समय सानू उम्मीद है कि 20-25 लाख होर कॉरपोरेशन आपदे काओ सैस के फंडा चों सानू दे रही है। देखो ये ऑनगोइंग काम है, बट यह है कि असी शहर के विचों जिहड़े आवारा पशु है वो चक्कन का काम असी दिसंबर के अखीर तो शुरू कर लांगे। बीती रात पंजाब के रोपड़ जिले के गांव गंधो में रिश्तों को तार तार करने का मामला सामने आया है। यहां पर एक 28 साल की विवाहिता और उसकी 3 महीने की मासूम बच्ची को जान से मारने का मामला सामने आया है। हत्या का आरोप उसके पति और उसकी सास, ननंद और नंदोई के ऊपर लगा है। पुलिस ने मृतका के मायके वालों के बयानों के आधार पर 304 का मामला दर्ज कर लिया है। नहीं पता कि आदे नाल मारी है, किस तरह मारी है। पता किद्दां लग्या तुहानू? सानू पता लग्या ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਐਵੇਂ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਫੋਨ ਕਰਿਆ था ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਵਾਂਢੀ ਘਰ ਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਘਰ ਲੁੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਉਹੀ ਫੋਨ ਸੁਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਪੈਸੇ ਮੰਗਦਾ था, 8 लाख रुपया मंगदा था। पहला बहुत परेशान करता था। 3 महीने की बेटी थी, कहती बेटी क्यों होगी तेरे, बेटी क्यों होगी, इस तरह ही बोली जाता था। ਬਿਆਨ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਸੀ? 1.5 साल होया जी। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀ? नहीं जिससे पहला कोई परेशान नहीं करता। 3 महीने की परेशान करने लगे था। ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਰਾਤ ਕੁੜੀ ਨੇ ਪਤਾ ਕਰਿਆ ਜੀ, ਫੋਨ ਕਰਿਆ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਪੜੋਸੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕੁੜੀ ਮਾਰਦੀ, ਸਾਡੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਮਾਰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਹੈ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਹੁਰੇ ਸੀਗੇ, ਸਹੁਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਹੁਣ? ਉਹਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜੰਮੇ ਉਹਨੇ ਲੱਗ ਫਰਾਰ ਹੋਏ ਮੈਂ। ਤੇ ਬੋਡੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਉੱਥੋਂ ਸਾਰੇ? ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆ ਪਿਆ ਇਹਦੇ ਜੀ, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜਿਹਦੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂ, ਇਹ ਗੰਦੋਂ ਖੁਰਦ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ। ਖਰੜ ਤੋਂ ਲੜਕੀ ਗਈ ਸੀ, 1.5 ਸਾਲ ਮੈਰਿਜ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੋਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਸੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ। ਤੇ ਰਾਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਟੀਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਕੁੜੀ ਦੇ ਫਾਦਰ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 304 ਦੀ IPC FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਿੰਘ ਭਗਵੰਤਪੁਰ ਥਾਣੇ 'ਚ। 4 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਸੱਸ, ਹਸਬੈਂਡ, ਨਣਦ ਤੇ ਨੰਦੋਈਏ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ 3-4 ਟੀਮਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਕਸੀਮਮ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਬਾਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, जो कानून मुताबिक कार्रवाई बनती है और एक्शन ले ही रहे हैं असं ऑलरेडी। अम्बाला कैंट में लगभग 15 मरीजों की एक आंख की रोशनी जाने का मामला सामने आने पर हड़कंप मच गया, जिस पर मरीजों के परिजन डॉक्टर से संपर्क साधने में लग गई। कच्चा बाजार निवासी शारदा की बेटी सविता ने बताया कि जिस दिन उसकी मां का ऑपरेशन हुआ था उसी दिन 15 और मरीजों की आंख का भी इसी संस्था ने ऑपरेशन किया। जब पट्टी खोली गई तो उन्हें एक आंख से कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। 15 लोगों की जब दोबारा आंखें जांची गई तो उनमें इन्फेक्शन पाया गया।
जैसा कि बाजार उम्मीद कर रहा था, ठीक उसी तरह आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी बाजार में आ गई है। आरबीआई ने दरों में कोई बदलाव नहीं करने का ऐलान किया है, लिहाजा रेपो रेट 6.75% पर ही बरकरार रहेगा। साथ ही रिवर्स रेपो रेट भी 5.75% पर ही बरकरार रहेगा। इसके अलावा आरबीआई ने सीआरआर में भी कोई बदलाव नहीं किया है, लिहाजा सीआरआर भी 4% पर ही बरकरार रहेगा। The pay commission proposals and its effects on wages and rents will also be a factor as we consider policy in the future. However, we believe its effect on aggregate demand will be offset by appropriate budgetary tightening as the government stays on its fiscal consolidation path. Now, we are focusing on transmission. Thus far, we haven't seen, we've seen barely half the interest rate cuts since January pass through. We're working with the banks on a new methodology to determine the base rate. It will be based on marginal costs, and it should be put out sometime this week. एलपीजी सिलेंडर महंगा हो गया है। बिना सब्सिडी वाला गैस सिलेंडर करीब 62 रुपए महंगा हो गया। सब्सिडी छोड़ चुके लोगों के लिए ये महंगा पड़ने वाला है। हालांकि सब्सिडी वाले सिलेंडरों के रेट के बारे में कोई जानकारी नहीं है। दिल्ली में बिना सब्सिडी वाला एलपीजी सिलेंडर पहले 545 रुपए का था, अब इसके लिए ग्राहकों को 606 रुपए 50 पैसे चुकाने होंगे। बढ़ी हुई कीमत आज से लागू हो गई है। ऐसे में पहले से ही भारी पड़ रहा किचन का बजट अब लोगों को और परेशान करने वाला है। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान राज्यसभा में संविधान पर चर्चा के दूसरे और आखिरी दिन बसपा अध्यक्ष मायावती ने उच्च जातियों के लिए आर्थिक आधार पर आरक्षण देने की बात कही। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उच्च जाति को आरक्षण देने की बात क्यों नहीं की। उन्होंने कहा कि यदि 27 नवंबर को पीएम मोदी ऐसा करते तो ये बाबा साहेब को सच्ची श्रद्धांजलि होती। इतना ही नहीं, मायावती ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि जब पीएम मोदी विदेश दौरे पर होते हैं तो ही उन्हें भगवान बुद्ध और उनके संदेश याद आते हैं। तब तो वो बुद्ध द्वारा दिए गए शांति और मानवता के दिए गए संदेशों की बात करते हैं, लेकिन यहाँ भारत में उनका दल और मंत्रिमंडल उसके विपरीत यहाँ काम करते हैं। इसी के साथ खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए कृति कोहली को इजाजत दीजिए। नमस्कार।